पालक ईमानदार निष्पक्ष न्याय करने वाले तो हैं, राज्य में दरिद्रता और कपटता तो नहीं है। कहिए महाराज, अभी भी केंद्र इंद्र से संजय भिड़ा अवधपुरी रघुकुल बन जाऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगवती मति सारंग पानी। महाराज, जिस राजा के हृदय में भगवान विष्णु का वास, मन में हमेशा उनकी भक्ति, उनके चरणों में लगन लगी रहती हो, उस राजा के दरबार में, उस राज्य में किसी प्रकार की व्यवस्था, संकट, कठिनाइयाँ कैसे हो सकती हैं? अर्थात बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। महाराज, आपको पृथ्वी के एक ऐसे राजा, प्रजापालक, शुभ चिंतक, सुशासक कि आपकी तुलना करना इस पृथ्वी में ही तो क्या तीनों लोगों में कठिन ही कठिन है, क्योंकि वेदों ने बताया है त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ सम नहीं। आप तो ऐसे प्रजापालक हैं कि तीनों लोगों में देखा जाए आपके समान नहीं है। यदि किसी को कहा भी जाता है महाराज, तो उपमा का पूर्ण अनादर है, उपमा का पूर्ण अनादर है, क्योंकि वेद कह रहे हैं दशरथ गुणगण वर्ण न जाही, अधिक कहाँ जग सम नहीं। आपके गुणों की तुलना तो करना तीनों लोगों में बिल्कुल ही कठिन है, बिल्कुल ही असंभव है। महाराज, आपने भी जानकारी लेने का इच्छा किया कि राज्य में शासन व्यवस्था कैसी है। महाराज, राज्य की शासन व्यवस्था सुनिए, समझ करें। एक छोटा सा संत मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। ये राज्य की व्यवस्था। अगले शब्दों में महाराज, राज्य की सुव्यवस्था ग्रहण करें। सुख समृद्धि आमोदपूर्ण है, कौशल्य का शुभ शासन। सुख समृद्धि झलक रहा है, कहीं नहीं है निर्वासन। महाराज, यहाँ चारों तरफ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। राज्य की भाव विस्तारण करते मान यज्ञ के लोग बंदी मानधर यश गाते हैं, ये कविगण रचते छंद, कविगण रचते छंद। महाराज, आपके राज्य में एक कविगण बंदीजन आपका यश, आपके राज्य की चर्चाएं अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं। साथ ही महाराज, आपके राज्य की शासन व्यवस्था को देखकर मगध, कौशल, काशी, वत्स, अवंती आदि के राजाओं ने आपकी व्यवस्था को देखकर आपकी पराधीनता स्वीकार कर ली है। आपकी चतुर्मुखी सेना विभिन्न राज्यों में जा करके आपके राज्य का विस्तार कर लिया है। जबरदस्ती ने ना किया, स्वेच्छा से किया, क्योंकि आपके राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना किया जाए। जो भी कार्य हो स्वेच्छा से हो, इच्छा से हो। इसके यहाँ जो भी कार्य किए गए हैं, आपके सैनिकों ने जो भी राज्यों में जा करके आपने राज्य का आधिपत्य स्थापित किया है, वो जबरदस्ती नहीं हुआ है महाराज, राजाओं की स्वेच्छा से हुआ है। मगध के राजा ने जो राज्य अधीनता आपकी स्वीकार किया है, वो आपकी
चतुरता, आपकी शासन व्यवस्था, आपकी कुशलता। महाराज, आपकी राजधानी अयोध्या